वेलकम माय चैनल जीएस विथ अनामिका। आज एसपीडी का सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसमें निर्वाचन आयोग तक डिस्कस किया था और आज नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यहाँ से हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। तो आइए डिस्कस शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो संविधान में आर्टिकल 148 के तहत इनकी नियुक्ति होती है और 151 तक इनका कार्यकाल होता है। तो आइए जानते हैं। यहाँ CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति जी हैं और ये 15वें क्रम के हैं। एक CGA होता है महालेखा नियंत्रक TCS कल्याणी, ये 29वें क्रम के हैं। अब सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं सेनाओं के, वो राष्ट्रपति जी होते हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं। वायुसेना के सेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह जो कि 28वें क्रम के हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें क्रम के हैं। थल सेना उपेंद्र द्विवेदी हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं, ये 2nd नंबर के हैं। फर्स्ट हमारे जो CDS थे वो बिपिन रावत थे। महानिदेशक सैन्य अभियान ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है। अब सचिव एवं सलाहकार ये इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कैबिनेट सचिव जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि अभी जो वर्तमान में TV सोमनाथन है। प्रधानमंत्री के 2 सचिव होते हैं, एक प्रधान होते हैं और एक निजी होते हैं। जो प्रधान सचिव हैं वो प्रमोद कुमार मिश्रा है। निजी सचिव जो हैं वो निधि तिवारी हैं। विदेश सचिव ये विक्रम मिश्री हैं, ये 35वें क्रम के हैं और गृह सचिव गोविंद मोहन जी हैं। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि थोड़ा छोटा वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाएंगे इसे ख़त्म करने में, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो आप लोग पेशेंस रखें। वित्त सचिव ये अजय सेठ हैं, अजय सेठ। रक्षा सचिव ये राजेश कुमार सिंह हैं। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन, जो कि इकोनॉमिक सर्वे बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो भारत सरकार के हैं वो अजय कुमार सूद हैं। अब आइए आगे चलते हैं। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। सबसे पहले CVC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये 19वें क्रम के हैं। अब देखते हैं सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये प्रवीण वशिष्ठ हैं। अब CBI के प्रमुख जो देखे वो प्रवीण सूद हैं। सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो राजकुमार गोयल। IB के जो निदेशक है यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख पराग जैन हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA महानिदेशक राकेश अग्रवाल हैं। ED के निदेशक जो हैं वो राहुल नवीन। ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महानिदेशक जो है वो अनुराग गर्ग है। अब आगे देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक संजय सिंघल है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं। CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रवीर रंजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के जो महानिदेशक है वो श्रीनिवासन है। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक देखें तो आलोक शर्मा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस शत्रुजीत सिंह कपूर है। राष्ट्रीय कैडेट कोर वीरेंद्र वत्स हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक S परमेश हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF। दोस्तों यहाँ एक बात बता दूं, NDRF और स्टेट में जो होता है वो SDRF होता है। उसके महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा है। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा है। होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों नीति आयोग के बारे में बता दूं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जो कि योजना आयोग का जगह लिया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष देखें तो सुमन कुमार बेरी हैं और नीति आयोग के CEO दोस्तों ये चेंज हो गए हैं। BVR सुब्रमण्यम जो इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है और इनके जगह पे निधि छिब्बर बनी है, अभी रिसेंट है निधि छिब्बर।
तो आप लोग इसे सुधार कर लीजिएगा, निधि छिब्बर। अब आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो अजय कुमार हैं। विधि आयोग यानी अभी 23वें नंबर का क्रम चल रहा है विधि आयोग का, ये दिनेश माहेश्वरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ये विजया किशोर रहाटकर है इनकी अध्यक्ष। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये हंसराज गंगाराम अहीर दिया हुआ है, लेकिन अभी 18 मार्च 2026 में जो इसका पदभार ग्रहण किया है वो है साध्वी निरंजन ज्योति। इसे आप अपडेट कर लीजिएगा, साध्वी निरंजन ज्योति जी बनी है, इनका जगह ली है। नेक्स्ट देखें, कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत के लोकपाल के बारे में दे रखा है। दोस्तों, आपको बता दें, जो लोकपाल होते हैं वो भ्रष्टाचार के लिए एक बनाई गई सांविधिक निकाय है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं अभी वो अजय मानिक राव खानविलकर है, और लोकपाल की स्थापना 2013 में हुई थी। अब वित्त आयोग की बात करें तो संविधान में जो वर्णित है ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, और हर 5 वर्ष पे इस आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग चल रहा है, इनके अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया है, और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो NK सिंह है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वी रामा सुब्रमण्यम, ये 9वें क्रम के हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी वो ये 12 अक्टूबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अब हम देखेंगे यहाँ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इनके अध्यक्ष जो है प्रियांक कानूनगो है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष दोनों सतीश कुमार हैं। सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो तुहिन कांत पांडे है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी जो है वो भारत के शेयर मार्केट जो होता है उसको रेगुलेट करता है। अब आगे देखते हैं, इसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO जो है वो रविंद्र भाकड़ है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक राजेश निर्वाण है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन मिनेश शाह। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक जो है वो हरपाल सिंह है। BRO की स्थापना बता दें 1960 में हुई थी, और इसका जो मेन कार्य है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का देखरेख और नए सड़कों को बनवाना। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO भुवनेश कुमार हैं। इसके बाद भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ संसदीय कमेटी दिया गया है। 2 कमेटी की चर्चा यहाँ की गई है, एक लोक लेखा कमेटी है और एक प्राक्कलन कमेटी है। तो इस दोनों के बारे में पहले आपको बता दूँ, लोक लेखा कमेटी जो है इसके 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इसको सर्वप्रथम 1921 से इसको लागू किया, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट में आया था, और 1921 से इसे लागू किया गया। प्राक्कलन समिति, ये सबसे बड़ी समिति होती है। प्राक्कलन समिति जो होती है वो
इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 30 मेंबर्स होते हैं और सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के नहीं होते हैं। ये डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। अब हम देखेंगे महारत्न कंपनी, जो कुछ कंपनियां हैं जिन्हें महारत्ना का दर्जा दिया गया है, इनकी संख्या अब 14 हो गई है। इनकी संख्या कुल मिलाकर 14 हो गई है। तो आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले इसमें एनटीपीसी है, जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, गुरदीप सिंह। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे महारत्न कंपनी का जो दर्जा दिया जाता है वो वित्त मंत्री की मंजूरी से ही दिया जाता है और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग होता है, उनके द्वारा दिया जाता है। लोक उद्यम विभाग हमें यहाँ याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है ओएनजीसी। ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश हैं। गेल के अध्यक्ष संदीप के गुप्ता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी। कोल इंडिया लिमिटेड बी साईराम। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल संजय खन्ना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक कोप्पू सदाशिव मूर्ति। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक विकास कौशल। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक आर के त्यागी हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक परमिंदर चोपड़ा है। ग्रामीण विद्युतकरण निगम के निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव है। ऑयल इंडिया लिमिटेड रंजीत नाथ इनके निदेशक हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक डी के सुनील है। दोस्तों एक बात बता दूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है अभी भारत सरकार के साथ और डीआरडीओ से काफ़ी ज़्यादा वेपन्स बनाने के लिए समझौता हुआ है। अब है प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके जो निदेशक है और रॉबर्ट जे रवि है। भारतीय विमानन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम के एमडी मुग्धा सिंह हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक रॉबर्ट जे रवि। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक केपी महादेव स्वामी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड निदेशक वर्तिका शुक्ला। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको के निदेशक विजेंद्र प्रताप सिंह हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक मनोज जैन हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक अमिताभ मुखर्जी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक ए के सक्सेना। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक दिनेश कुमार त्यागी। नेवरी लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। अब शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख को देखेंगे। सबसे पहले यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो विनीत जोशी हैं। यूजीसी की स्थापना देखें तो 28 दिसंबर 1953 को हुआ था और इसका जो उद्घाटन किया था वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें इग्नू की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति शांति श्री धूलपुरी पंडित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार चतुर्वेदी है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगाड़िया है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल से ही शिक्षा का महान केंद्र रहा है, जहाँ पे काफ़ी देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे और उस समय में इंट्रांस का पेपर लिया जाता था और जो उत्तीर्ण होते थे उन्हें ही उनमें सफलता मिलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा करवाई गई थी। अब आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो सचिन चतुर्वेदी हैं। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा है। ललित कला अकादमी के प्रोफेसर वी नागदास है। अब प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख को थोड़ा सा देख लिया जाए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल।
भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन, आकाशवाणी महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महेंद्र मोहन गुप्ता जी हैं, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आरपी गुप्ता हैं, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी विवेक गुप्ता हैं। अब आगे देखते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। सबसे पहले यहाँ इसरो की चर्चा दी गई है, तो इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसरो हमारा जो अंतरिक्ष से रिलेटेड कार्य करता है, उसका अध्यक्ष वी नारायणन है, जो कि 11वें क्रम है। इसरो की स्थापना अगर देखें तो यहाँ 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और इसके संस्थापक जो थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। इसरो को इनकोस्पार के नाम से भी जाना जाता है। जब 1962 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसे इनकोस्पार ही नाम दिया गया था, जिसका पुनर्निर्माण 15 अगस्त 1969 को किया गया था। अब आइए देखते हैं यहाँ पे परमाणु ऊर्जा आयोग AK मोहंती इनके अध्यक्ष हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AK बालासुब्रमण्यन इनके अध्यक्ष हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन हैं। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष समीर V कामत हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद महानिदेशक जो इसके हैं वो है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अब ब्रह्मोस एयरो स्पेस इसके CEO और MD हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है डॉक्टर A राजराजन। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जो हमारा स्पोर्ट्स है, खेल से संबंधित जो संगठन है उसके प्रमुख के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ICC के जो अध्यक्ष है वो जय शाह है, भारत के ही हैं। ICC के जो CEO है वो संजोग गुप्ता है। ICC के जो प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक है वो इंदिरा नूई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के जो अध्यक्ष है वो मिथुन मन्हास है। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी BCCI के जो है वो अरुण मिश्रा हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के जो टेस्ट कैप्टन है वो शुभमन गिल हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है मोहसिन नकवी। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक है नीलम कपूर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है क्रिस्टी केवेंट्री, ये जिम्बाब्वे की हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी हैं। PT उषा जो कि काफ़ी चर्चित रही हुई है धावक के रूप में, इसको भारत का उड़नपड़ी भी इनको कहा जाता है। एशियाई ओलंपिक परिषद पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष सेबस्टियन को ब्रिटेन की हैं ये। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ के मोहम्मद जलूद हैं। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष मीराबाई चानू हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। फीफा के जो अध्यक्ष है वो जियानी इन्फेंटिनो है। ये इटली और स्विट्जरलैंड दोनों के होंगे। अब आगे देख लेते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो कोच है वो खालिद जमील हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच अमेलिया वाल्वरेड, ये कोस्टा रिका की है। BWF एथलेटिक्स कमीशन चेयरपर्सन जो है वो PV सिंधु जी हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच शॉर्ड मोरिन हैं जो कि नीदरलैंड के हैं। अब देखते हैं बीमा संस्थानों के प्रमुख। ये भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो अजय सेठ है। इडरा की जो स्थापना यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। यह बीमा कंपनियों को रेगुलेट करती है। अब आगे देखें, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह हैं। CEO सामान्य बीमा परिषद S प्रकाश हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के लिमिटेड CMD जो हैं
वो गिरिजा सुब्रमण्यन है। भारतीय जीवन बीमा निगम के एमडी है वो रामकृष्ण चंद्र है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक भूपेश सुशील राहुल है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी सुचिता गुप्ता हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एमडी एवं सीईओ नवीन चंद्र झा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो अब है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख। इसमें अब देखें तो ये जो फिक्की के अध्यक्ष है वो अनंत गोयनका है। एसोचैम के जो अध्यक्ष है निर्मल कुमार मिंडा है। एसोचैम के महासचिव जो है वो मनीष सिंघल है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजीव मेमानी है। इफ्को के जो अध्यक्ष है वो दिलीप संघानी है। नेस्कॉम के अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ सुंदर राम मूर्ति है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष लियो पुरी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बैंकों के प्रमुख अधिकारी के रूप को दिया गया है। सबसे पहले केंद्रीय बैंक को देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। ये 26वें क्रम के हैं और 2 उप गवर्नर है इसके। एक है शिरीष चंद्र मुर्मू और एक है पूनम गुप्ता टी और रविशंकर एस जानकी रमन। इसके 4 उप गवर्नर है। एक है शिरीष चंद्र मुर्मू, दूसरा पूनम गुप्ता, तीसरा टी रविशंकर, चौथा एस जानकी रमन। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई का सुधा बाल कृष्णन जी हैं। अब जो सार्वजनिक बैंक के हैं एमडी सीईओज इनके बारे में देखेंगे। एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं एसबीआई के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। एसबीआई के जो सीएफओ है वो है कामेश्वर राव कोदावंती। एसबीआई के प्रबंध निदेशक है रवि रंजन और राम मनोहर राव। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे और नाम है आमड़ा राणा आशुतोष कुमार सिंह, अश्विनी के तिवारी। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एमडी है वो है देवदत्त चंद्र। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र निधु सक्सेना। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ ब्रजेश कुमार सिंह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी जो है वो कल्याण कुमार हैं। इंडियन बैंक सीईओ विनोद कुमार हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक अशोक चंद्रा। पंजाब एंड सिंध बैंक स्वरूप कुमार साहा। आगे बढ़ते हैं तो यूको बैंक है। यूको बैंक के एमडी जो है वो अश्विनी कुमार है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सीएमडी आशीष पांडे हैं। यहाँ पे नोट करने के लिए दे रखा है 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और सीईओज। एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के सीईओ पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक अशोक वासवानी। इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष अरिजीत बसु। बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी। एचडीएफसी के जो बैंक है उसके सीईओ शशिधर जगदीशन है। आईडीएफसी बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन है। यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो सिटी यूनियन बैंक के सीईओ एन कामकोदी है। डीबीएस बैंक के एमडी और सीईओ रजत वर्मा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ अमिताभ चटर्जी। पेटीएम के सीईओ एवं अध्यक्ष भावेश गुप्ता हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ अरुण बंसल है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के सीएमडी मनोज मित्तल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राकेश शर्मा। भारतीय आयात निर्यात यानी एक्जिम बैंक हर्षा भूपेंद्र बंगाड़ी है। नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवा है। यहाँ देख ले भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है। राष्ट्रीय आवास बैंक
के एमडी जो है वो संजय शुक्ला हैं। आरबीएल बैंक के सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार हैं। करूर वैश्य बैंक के सीईओ बी रमेश बाबू हैं। फेडरल बैंक के सीईओ केवी सुब्रमण्यम हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन है। कर्नाटक बैंक के सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ मुरली एम नटराजन है। भारतीय महिला बैंक के जो हैं वो एस.एम. स्वाति हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट में कुछ बातें दी गई हैं, उसको देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। दोस्तों आज इतना ही हम रहने देते हैं। इसे आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब